नमस्ते सभी को। आज के हमारे 13वें मतलब 13 लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा लेक्चर है रिवीजन का। जैसे कि हम लोग ने देखा हमारा जो 12th मतलब 12वां जो लेक्चर हुआ वो सेफ्टी मैनेजमेंट का हुआ। तो आज हम लोग यहाँ पे रिवीजन देखेंगे, तो आप पक्का लास्ट तक बने रहिए, इसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। तो पहले आपको एक क्वेश्चन है, अगर आप सेफ्टी ऑफिसर है तो आप एक्शन लेंगे या पहले प्लानिंग करेंगे? तो प्लीज आपका एक कमेंट आना चाहिए उसके लिए। ठीक है, लेक्चर देखना इजी है लेकिन उसको अप्लाई करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसका रिवीजन करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए रिवीजन लेक्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत सेशन इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपसे विनती है आप ये लेक्चर पूरा लास्ट तक देखें, क्योंकि उसमें सारे क्वेश्चन आंसर आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर किसी ने प्लानिंग सेफ्टी मैनेजमेंट का लेक्चर अगर स्किप किया रहेगा तो उनके लिए भी वो फायदेमंद रहेगा। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले जब भी लेक्चर स्टार्ट होगा तो आपके हाथ में पेन पेंसिल और एक नोटबुक होना चाहिए। मैं आपको जो भी क्वेश्चन पूछूंगा उसका आपको आंसर लिखना है और लास्ट में मैं उसका सारी चीज़ों का आंसर दे दूंगा। तभी आपको वेरीफाई करना है कि आपको 10 में से कितने मार्क्स मिले। तो हमारा सबसे पहला पैटर्न है एमसीक्यू। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, सेफ्टी मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो उसके ऑप्शन है ए प्रॉफिट बढ़ाना, बी एक्सीडेंट को प्रिवेंट करना, सी प्रोडक्शन बढ़ाना, डी टाइम वेस्ट करना। आपको क्या करना है, चार में से कोई भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2, पीडीसीए साइकिल में, ध्यान से सुनिए, पीडीसीए साइकिल में पी का मतलब क्या है? ए परफॉर्म, बी प्लान, सी प्रोटेक्ट, डी प्रोसेस। सही ऑप्शन को चूज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, पीडीसीए साइकिल का करेक्ट सीक्वेंस क्या है? ए प्लान डू चेक एक्ट, बी डू प्लान चेक एक्ट, सी प्लान चेक डू एक्ट, डी एक्ट प्लान डू चेक। तो सही ऑप्शन रहेगा, उसको क्लिक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का यूज किसके लिए होता है? ध्यान से सुनिए, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का मैंने आपको सारी चीजें सिखाई है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का यूज किसके लिए होता है? ऑप्शन ए शॉर्ट टर्म वर्क के लिए, ऑप्शन बी लॉन्ग टर्म यूज, ऑप्शन सी डेली वर्क के लिए, ऑप्शन डी ब्रेक के लिए। तो सही जो ऑप्शन रहेगा उसको चूज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, ऑर्गेनाइजिंग का मेन काम क्या है? ऑप्शन ए प्लानिंग करना, ऑप्शन बी वर्क को डिवाइड करना, ऑप्शन सी हायरिंग करना, ऑप्शन डी चेकिंग करना। सही ऑप्शन को क्लिक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, स्टाफिंग का रिलेशन किससे है? ऑप्शन ए मशीन, ऑप्शन बी फाइनेंस, ऑप्शन सी ह्यूमन रिसोर्स, ऑप्शन डी प्लानिंग। जो भी सही ऑप्शन रहेगा उसको सिलेक्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, कंट्रोलिंग का मेन पर्पस क्या है? ऑप्शन ए काम स्टार्ट करना, ऑप्शन बी रिजल्ट चेक करना, ऑप्शन सी एम्प्लॉय को हायर करना, ऑप्शन डी ट्रेनिंग देना। जो भी सही ऑप्शन रहेगा उसको क्लिक कीजिए। देखिए लिख के रखना है आपको, लास्ट को मैं पूरे आंसर आपको दे दूंगा। हमारा दूसरा जो पैटर्न है ट्रू एंड फॉल्स, सही और गलत। उसका पहला क्वेश्चन है, सेफ्टी एक ऑप्शनल चीज है, ट्रू और फॉल्स। उसका दूसरा क्वेश्चन है, पीडीसीए साइकिल कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के लिए बनाई गई है, ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3, प्लानिंग के बिना सेफ्टी मैनेजमेंट इफेक्टिव हो सकता है, ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सीडेंट होने के बाद सेफ्टी इंपॉर्टेंट होती है, ट्रू और फॉल्स। प्लीज ऑप्शन लिखिए। प्लानिंग सबसे पहला फंक्शन है मैनेजमेंट का, ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 6, स्टाफिंग में मशीन सिलेक्ट की जाती है, ट्रू और फॉल्स। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, डायरेक्टिंग का मतलब गाइडेंस और सुपरविजन होता है, ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 8, कंट्रोलर का यूज सिर्फ प्रोडक्शन के लिए होता है, ट्रू और फॉल्स। प्लीज जो भी मैंने क्वेश्चन पूछा रहेगा आपको उसका क्वेश्चन उसका आंसर सही से लिखिए। अगला हमारा पैटर्न है फिल इन द ब्लैंक्स। का पहला क्वेश्चन है, सेफ्टी मैनेजमेंट का मेन गोल एक्सीडेंट डैश करना होता है। जो डैश रहेगा उसमें फिल इन द ब्लैंक, जो भी सही आंसर रहेगा उसमें डाल दीजिए आप। उसका दूसरा क्वेश्चन, सेफ्टी में सबसे इंपॉर्टेंट डैश अप्रोच है, कौन सा अप्रोच इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव, पॉजिटिव या जो भी रहेगा वो आप डाल दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, लॉन्ग टर्म प्लानिंग को डैश प्लानिंग भी कहते हैं। देखिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग को डैश प्लानिंग भी कहते हैं। जो भी आंसर रहेगा आप लिख दीजिए। ये हमारे क्वेश्चन आंसर वहां पे खत्म होते। अभी हमारा थोड़ा सा एक सिंगल सेंटेंस में मैं आपको आंसर दूंगा, ताकि अगर हमारा सब्जेक्ट क्लियर नहीं हुआ रहेगा, अगर टॉपिक हमारा क्लियर नहीं होगा तो इसके वजह से हमारा सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, पीडीसीए साइकिल क्या है? पीडीसीए साइकिल एक कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट प्रोसेस है, इसमें प्लान, डू, चेक, एक्ट ये सारे स्टेप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सेफ्टी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? एक्सीडेंट प्रिवेंट करने के लिए और सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3,
स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या है? उसका आंसर है फ्यूचर गोल अचीव करने के लिए और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, रिएक्टिव और प्रोएक्टिव में डिफरेंस क्या है? रिएक्टिव मतलब एक्सीडेंट के बाद एक्शन, प्रोएक्टिव मतलब एक्सीडेंट होने से पहले प्रिवेंशन। क्वेश्चन नंबर 5, प्लानिंग क्या है? फ्यूचर के लिए पहले से ही डिसीजन लेना उसे प्लानिंग कहते हैं। देखिए मैंने आपको सारी चीजें बता दी, प्लानिंग क्या है, प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट। नंबर 6, ऑर्गेनाइजिंग क्या है? रिसोर्सेस को और सोर्स को सही तरीके से अरेंज करना ही ऑर्गेनाइजिंग। क्वेश्चन नंबर 7, स्टाफिंग क्या है? राइट पर्सन को राइट जगह पे प्लेस करना, उसको ही बोलते हैं हम लोग स्टाफिंग। क्वेश्चन नंबर 8, डायरेक्टिंग क्या है? एम्प्लॉय को गाइड करना, मोटिवेट करना, इंस्ट्रक्शन देना, उनको हम कहते हैं डायरेक्टिंग। अगला क्वेश्चन है कंट्रोलिंग क्या है? परफॉर्मेंस को ध्यान से सुनिए, परफॉर्मेंस जो भी हमारा परफॉर्मेंस रहेगा उसको मेजर करके करेक्ट करना, उसे ही हम कंट्रोलिंग कहते हैं। तो दोस्तों आज सारे हमारे क्वेश्चन आंसर खत्म हो गए। मैंने आपको पहले ही बोला था एक छोटा सा लेक्चर है, हमारा रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम लोग 40 मिनट 50 मिनट का लेक्चर लेते हैं, रिवीजन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये सेशन अगर हेल्पफुल लगा रहेगा तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब पक्का करें और आपके दोस्तों के साथ शेयर करें। और मैंने आपको जो भी क्वेश्चन पूछे थे उसके सारे आंसर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और जाते जाते एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए, सेफ्टी सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं है, उसको अप्लाई कीजिए, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, तभी हम लोग एक कामयाब काबिल सेफ्टी ऑफिसर कहलाते। धन्यवाद, थैंक यू।